नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। किसी को बोलने में दिक्कत, किसी को आत्मविश्वास की कमी, किसी को डर, किसी को दुनिया का ताना। लेकिन सवाल यह है, क्या कमज़ोरी हमें रोकने आई है या हमें और मजबूत बनाने? आज की कहानी एक लड़के की है। नाम है निरंजन। निरंजन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता है। गांव छोटा था, लेकिन उसकी दुनिया उससे भी छोटी थी। तो क्योंकि वह बोलते समय हकलाता था। स्कूल में बच्चे हंसते थे, ये तो बोल ही नहीं पाता, अरे रे क्या बोल रहा है। और हंसी एक चाकू थी जो उसके मन में चुभ जाती थी, और धीरे धीरे उसने बोलना ही बंद कर दिया। कक्षा में सवाल पूछो तो चुप, घर में बात करो तो चुप। मन में हजार बातें, लेकिन जुबान पर ताला। लेकिन कहते हैं ना, भगवान हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी को भेजता जरूर है। निरंजन की जिंदगी में आई मालिनी मैम। एक दिन उन्होंने अकेला बैठा देखा, कहा, क्यों चुप रहते हो? निरंजन ने बहुत ही हिचकिचाते हुए कहा, मैम मैं बोल नहीं पाता। मैम मुस्कुराई और बोली, जो ये कोई भी हो, अगर तुम उससे भागोगे तो वो हमेशा पीछे पड़ेगी, अगर तुम उससे भिड़ोगे तो वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। यह बात निरंजन के दिल में तीर की तरह लगी। उस दिन से उसकी लड़ाई शुरू हुई। इससे दूसरों से नहीं, खुद से। रोज सुबह 2 मिनट दर्पण के सामने खड़ा होता, अपने आप से बात करता। धीरे बोलो, गहरी सांस लो, शब्द साफ करो। और मालिनी मैम रोज कहती, बस एक कदम और। कभी कभी वह हार मान लेता, रुक जाता, रो पड़ता, लेकिन फिर याद आता, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। धीरे धीरे उसकी आवाज में थोड़ी मजबूती आने लगी। शब्द टूटते थे, लेकिन इरादे नहीं। फिर एक दिन मैम ने घोषणा की, स्कूल में इंटर हाउस स्पीच प्रतियोगिता होगी। निरंजन का दिल धड़क गया। उसे लगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैम ने कहा, डर लगता है? अच्छी बात है, क्योंकि डर वही होता है जहाँ जीत छुपी होती है। और बस वह तैयार होने लगा। रोज अभ्यास, बार बार शब्द दोहराना, सांसें नियंत्रित करना, आईने के सामने खड़े होकर बोलना। तो फिर वह दिन आ ही गया। स्टेज बड़ा था, लाइटें तेज थी, लोगों की नजरें चुभ रही थी। निरंजन के पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीगे थे, दिल धक धक कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने वही आवाज सुनी, एक कदम और। वह स्टेज पर गया, माइक पकड़ा, कुछ सेकंड चुप रहा, और पूरी सभा सन्न। और फिर उसने, हाँ मैं हकलाता हूँ, लेकिन बोलना नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द टूट रहे थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। पूरी ऑडियंस खामोश हो गई। और फिर धीरे धीरे उसका डर टूटने लगा, आवाज स्थिर होने लगी, और स्पीच खत्म होते ही तेज तालियां बजने लगी। निरंजन ने सीखा, कमजोरी छुपाने से नहीं जाती, कमजोरी से भागने से नहीं जाती, कमजोरी का सामना करने से वह ताकत बन जाती है। आज वह आत्मविश्वास से बोलता है, लोग सुनते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने सबसे कठिन लड़ाई जीती अपने डर से। दोस्तों, अगर निरंजन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी कमजोरी चाहे जो हो, बोलना, पढ़ना, डर, हीन भावना, लोगों की हंसी, बस याद रखना एक बार, डर वही होता है जहाँ जीत छुपी होती है। धन्यवाद।